हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की रोमांटिक मूवी जिसे देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों, इसे देखने के बाद आपका हथियार आपसे कंट्रोल के बाहर जा सकता है, तो अपने हथियार को संभालिए और इस मूवी को देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर करिए। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही शानदार शहर से, सैन फ्रांसिस्को, जहाँ हम देखते हैं जॉनी बॉश नाम के एक बहुत ही बड़े अमीर रईस आदमी को, जो अपनी गर्लफ्रेंड कैटरीन के साथ एंटीमेट हो रहा होता है। लेकिन तभी वह एक नाइफ निकालती है जो बर्फ का होता है और वह उसे जॉनी बॉश को मार देती है और नाइफ गल कर पिघल जाता है। फिर एंट्री होती है एक बहुत ही होनहार ऑफिसर निक कॉरन की। हम देखते हैं यह ऑफिसर बहुत ही ज्यादा होनहार है और इससे पहले इसने बहुत सारे केस को सॉल्व किया होता है। लेकिन निक के ऊपर भी कई सारे केसेस चल रहे होते हैं। अब पूछताछ के दौरान वह कैटरीन के घर जाता है, जो कि जॉनी बॉश की गर्लफ्रेंड थी। वहां जाकर निक कैटरीन से कुछ पूछताछ करता है, लेकिन उसे केस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब हम देखते हैं कि निक अपने केस को सॉल्व करने के लिए पागल सा हो जाता है। वह दूसरी लड़की से मिलने जाता है। इस लड़की का नाम होता है प्रॉक्सी, जो कैटरीन की गर्लफ्रेंड होती है। अब वो लोग लगातार पूछताछ कर रहे होते हैं, यानी कि निक अपने केस को सॉल्व करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन इस केस को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल था। तभी हम देखते हैं वह अपने एक खास डॉक्टर के पास जाता है, जो कि उसकी बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी, यानी कि निक की, जिसका नाम डॉक्टर बेथ होता है। अब कहानी और आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि निक अब अपने केस के पीछे पागल सा हो गया था, क्योंकि उसे कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था कि वह किस केस को सॉल्व कर सके। तभी डॉक्टर निक से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है, क्योंकि डॉक्टर के मन में निक के लिए कुछ था और वह निक को बहुत ही चाहती थी अंदर ही अंदर। और तभी हम देखते हैं कि वह निक के लिए कुछ सबूत भी लाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक प्रॉक्सी के पास जाता है और उससे बातचीत करता है, लेकिन यह टाइमिंग बहुत ही गलत होती है, क्योंकि वहां पर कैटरीन भी थी। कैटरीन और प्रॉक्सी अब दोनों साथ में हैं। तभी हम देखते हैं कैटरीन निक से कहती है कि मैं गाड़ी से तुम्हारे साथ चलती हूँ, रास्ते में तुम मुझसे जो भी पूछोगे मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन निक उसे पुलिस स्टेशन लेकर आता है और कहता है कि हम बात पुलिस स्टेशन में करेंगे। अब यहाँ पर पुलिस वाले बारी बारी से कैटरीन से पूछताछ करते हैं। कैटरीन उन सभी पुलिस वालों का बारीकी से जवाब देती है और कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम्हें कोई सबूत ढूंढना होगा। ये सुनने के बाद निक को लगता है कि शायद इसने कुछ तो गड़बड़ किया है, क्योंकि इसके बोलने का अंदाज कुछ तो बता रहा है। लेकिन निक के पास कुछ खास तरह के सबूत नहीं थे, इसलिए वह कैटरीन को पकड़ नहीं सकता था। अब कहानी और आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कैटरीन बहुत ही खुशी से अपने घर को लौट जाती है। साथ में निक भी उसे साथ छोड़ने के लिए जाता है और तभी वह उसे एक पार्टी में उसे इनवाइट देती है। निक अपने दोस्तों के साथ आकर बार में बैठा होता है और वह सभी हालातों को अपने दोस्तों से बातचीत में सुलझा रहा होता है। उसके दोस्त से कहते हैं कि तुम्हें कुछ फोकस करना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि निक अपनी पर्सनल डॉक्टर के पास जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। तभी डॉक्टर का मूड बनता है और वह उसके साथ एंटीमेट हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। डॉक्टर उसे बताती है कि अगर तुम्हें कैटरीन को पकड़ना है तो तुम्हें उसके साथ बहुत ही नरमी से पेश आना होगा। जब कैटरीन तुम पर भरोसा करेगी तो वह तुम्हें सब कुछ बताएगी। अब हम देखते हैं कि निक इस काम में लग जाता है। निक को बात समझ में आ गई थी कि आखिर उसे करना क्या है। उसे कैटरीन को अपने जाल में फंसाना है, ताकि कैटरीन सब कुछ प्यार में बक दे। बट यह करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कैटरीन एक बहुत ही पेशेवर हसीना थी। उसे अपने जाल में फंसाना इतना सरल काम नहीं था, क्योंकि वह एक बहुत ही बड़ी हस्ती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और निक अपने केस के काफी करीब होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है आखिर में वो केस से बहुत दूर था। तभी हम देखते हैं कि वह अब उसके घर जाने लगा है, यानी कि उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो चुकी है कैटरीन से। लेकिन कैटरीन अभी भी उससे बहुत ही सतर्क रहती है, क्योंकि वह एक पुलिस वाला है। जब निक कैटरीन के घर जाता है तो उसके सामने बर्फ काट रही होती है और यह देखकर उसे बहुत ही शौक लग जाता है। वह सोचती है कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा तो होने वाला नहीं जो जॉनी के साथ हुआ था, इसलिए वह सतर्क हो जाती है। और तभी वह देखता है कि वहां पर प्रॉक्सी होती है। अब कैटरीन और प्रॉक्सी दोनों साथ थे, इसलिए निक फिर वहां से लौट आता है और उसका काम नहीं बन पाता। तभी उसके ऑफिस में उससे एक लोग से झगड़ा हो जाता है, यानी कि उसके पार्टनर से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि तुम तो पागल हो चुके हो और तुम कैटरीन को जाल में फंसाने चले हो, ये बहुत ही मुश्किल काम है। फिर हेल्प मांगने के वह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से बातचीत कर रहा होता है। डॉक्टर उसके ऊपर टूटती है, बट वह अपने आप को डॉक्टर से दूर कर देता है और कहता है आज मेरा मूड नहीं है। अब कहानी और आगे बढ़ती है और अपने दोस्तों से सलाह लेने के बाद डॉक्टर उसके पास आती है और निक से कहती है कि मेरे पास दूसरा आइडिया भी है जो तुम्हारे कारगर होगा। अब वह कहती है कि तुम्हें सबसे पहले तो एक शानदार पार्टी रखनी होगी, जहाँ पर तुम उसे बुला सकते हो। या दूसरा काम तुम यह कर सकते हो कि वह जिस जिस पार्टी में जाती है तुम वहां पर उसका पीछा कर सकते हो और उस पार्टी में जाकर आसानी से कैटरीन को अपने वश में कर सकते हो। अब हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर बिल्कुल ऐसा ही करता है।
वह कैटरीन को अपने जाल में फंसाने के लिए कैटरीन के आगे पीछे घूमने लगता है और जैसा जैसा कैटरीन कहती है वो वैसा ही करता जाता है। यानी कैटरीन को अपने ऊपर भरोसा दिलाता है ताकि कैटरीन उसकी जाल में फंस जाए। लेकिन कैटरीन बहुत ही होशियार थी। वह उससे बातों बातों में सब कुछ करती है, लेकिन जैसे ही कुछ बात पर्सनल होती है वह फौरन उससे दूर हो जाती। और यह बात अच्छी तरीके से पुलिस ऑफिसर निक समझ रहा था। तभी हम देखते हैं कैटरीन एक पार्टी में होती है जहाँ पर ऑफिसर वहाँ पार्टी में जाता है कैटरीन से कुछ बातचीत और पर्सनल संबंध बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर निक सफल हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि पार्टी के बाद वह उसके साथ इंटीमेट होता है। तब वह उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें चाहिएगा। निक उसे बताता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कैटरीन उससे कहती है कि मेरे साथ तो बहुत लोग रहना चाहते हैं, क्या तुम कुछ में कुछ खास है, क्या तुमने मुझ में कुछ खास देखा। तब वह उससे कहता है कि नहीं, बट तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यह बोलने के बाद वो वहां से लौट जाता है। अब यह सुनने के बाद जब उसके दोस्त यह सुनते हैं कि वह कैटरीन के साथ रह चुका है तो वो लोग बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कमाल है, अब तो अपने केस के काफी करीब आ चुके हो। तभी हम देखते हैं कि एक दिन अचानक से बहुत ही रहस्यमयी तरीके से प्रॉक्सी की डेथ हो जाती है। उसे किसने मारा, क्यों मारा, इस बात का कोई भी पता नहीं चलता क्योंकि वह एक एक्सीडेंट में मरती है। पर असल में यह एक्सीडेंट कराया होता है और किसने कराया होता है, वह कैटरीन थी क्योंकि इसे ही पता था कि आखिर कैटरीन ने एक मर्डर किया हुआ है। प्रॉक्सी के अलावा इस बात का कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए उसने प्रॉक्सी को भी अपने रास्ते से हटा दिया। अब स्टोरी और आगे बढ़ती है और हम देखते हैं निक को जो कैटरीन के साथ होती है यानी होता है। अब हम देखते हैं वह कैटरीन के काफी करीब जा चुका था। कैटरीन उससे हर बात बताती थी जो वह प्रॉक्सी और जॉनी को बताया करती थी। अब हम देखते हैं एक दिन कैटरीन निक को अपने मॉम के पास लेकर जाती है और उससे मुलाकात कराती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर निक को समझाती है, तुम उसे इतने जाल में फंसाने गए थे और मुझे लगता है कि अब तुम ही उसके जाल में फंस चुके हो। और यह बिल्कुल सही होता है। निक कैटरीन से अब सच्चा प्यार करने लगा था। निक कैटरीन के लिए ही जीता था और उसके लिए ही रहने लगा था। जैसे ही यह बात डॉक्टर को पता चलती है तो वह निक को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर अब अपने जाल से बाहर नहीं निकल सकता था। यानी कि वह उससे बाहर नहीं निकल सकता था जहां वो फंस चुका है। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, सारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई थी। वो फुल तरीके से कैटरीन के जाल में फंस चुका था और निक का अपने केस से भी ध्यान उठ चुका था। तभी एक आदमी यानी कि उसका पार्टनर निक से कहता है कि तुम्हें अपने केस पर ध्यान देना होगा। जब निक उसकी बात नहीं मानता तो वह अकेले ही इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी भी डेथ हो जाती है और उसको भी कैटरीन मार देती है। अपने पार्टनर के मरने के बाद निक को थोड़ा होश आता है और वह संभल जाता है। अब वह पूरी तरीके से होश में आ चुका था और उसे कैटरीन के खिलाफ कई सारे सबूत भी मिले थे, लेकिन कोई इतना पक्का सबूत नहीं था कि वह कैटरीन को अरेस्ट कर सके। तभी हम देखते हैं वह कैटरीन के पास जाता है और वह उसे साफ साफ पूछता है, क्या तुमने जॉनी को मारा। कैटरीन कहती है कि मैं क्या किसी को मार सकती हूँ। और वो दोनों अंत में बेड पर लेटे होते हैं और तभी हमें बेड के नीचे एक नाइफ दिखाया जाता है जो कि जॉनी वाले जैसा ही था। यानी कि कैटरीन ने ही जॉनी को मारा था और इसका कोई सबूत नहीं है। यह पूरी तरीके से जाल में फंस चुका है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद फ्रेंड।